हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज आपके साथ मैं जो डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ वो मिठाई के डब्बों से हैं। ये देखिए, इतने सारे मैंने मिठाई के डब्बे इकट्ठे करके रखे थे ताकि मैं इसके साथ आपको डीआईवाई शेयर कर सकूं। तो कुछ नए आइडियाज लेके आई हूँ और कुछ मैंने पुराने आइडियाज इसी में ऐड कर दिए हैं ताकि सारे आइडियाज आपको एक साथ मिल जाए। देखिए, मैंने किचन में ही रख रखे थे, कोई भी मेरी चींटियां और कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। काफी बार कमेंट आता है कि कार्डबोर्ड से जो भी बनाते हैं तो उससे चींटियां या कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आप उनको अच्छे से क्लीन करके रखिए, कोई भी चींटियां कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो जो मेरा फर्स्ट डीआईवाई है, मैंने एक बॉक्स लिया है और उसी की लिड को देखिए इस तरीके से कट करूंगी और कट करने के बाद हमें छोटे छोटे पीसेस उसमें से निकाल लेने हैं। तो मैंने इसकी शेप कुछ इस तरीके से रखी है। आप चाहो तो यहाँ पर शेप ऊपर से ना राउंड शेप वगैरह देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद देखिए, मिठाई के बॉक्स में हमें इस तरीके से इसके जो बाहर वाला साइड होता है वहां पे वन बाय वन हमें सारे इस तरीके से स्टिक कर देना है। अगर यहाँ पे आप कटिंग करके ये यूज नहीं करना चाहते तो जो हमारी आइसक्रीम स्टिक होती है, आप चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल इस पे यूज करना चाहते हो। उसके बाद देखिए, मैंने इसको कलर कर दिया है, तो मैंने ब्लैक कलर किया है। इस ब्लैक कलर के साथ मैंने थोड़ा सा फेविकॉल और है ना टेल्कम पाउडर भी ऐड किया था, क्योंकि ये क्या, जो इसकी जो शीट थी ना जो कट करके मैंने लगाई वो काफी चिकनी थी, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कलर थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने इसके ऊपर क्या किया, फेविकॉल और थोड़ा सा टेल्कम पाउडर ऐड करके इसमें मिक्स किया है ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। उसके बाद देखिए, मैंने इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर ये बना के रेडी कर लिया था, कलर भी ड्राई हो गया था। अब नीचे की तरफ हम इसको इसके थोड़े से स्टैंड लगाएंगे, तो यहाँ पर जो मेरे पास मोती पड़े हैं मैं उन्हीं का ही यूज कर रही हूँ। आपके पास मोती वगैरह नहीं है तो जो हमारी बॉटल की कैप होती है आप उसका भी यूज कर सकते हो। अब ग्लूगन या फेविकॉल आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास पड़ेगी मिरर स्टिकर, तो मैं मिरर स्टिकर देके डायरेक्ट इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा लूंगी। आप नॉर्मल मिरर बीड्स वगैरह जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ मैंने कोई कलर नहीं किया था क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें ये वाला वॉलपेपर ऐड किया है। और ऐड करने के बाद देखिए, हमारी छोटी सी एक ट्रे बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप भी इस तरीके से इस ट्रे में यूज कर सकते हो। देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने ये मिठाई के डब्बे से बनाया है। इसका लुक काफी अच्छा आएगा और ये ब्लैक और सिल्वर जो हमने कॉम्बिनेशन रखा है उससे तो इसका लुक और भी काफी अच्छा हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। जब भी हम काजू कतली या सोन पापड़ी वाले बॉक्स लेके आते हैं तो उसमें इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं ये पूरे पैक वाले। तो मैं उसी बॉक्स का यूज कर रही हूँ और उसमें मैंने इसको क्या किया, हाफ कट कर दिया। इसको हाफ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी नीचे का पोर्शन थोड़ा हमने कम रखा है और जो हम पोर्शन कट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रखा है। यानी मैंने इसको, आप ऐसे समझ लीजिए, 60-40 के एवरेज में मैंने इसको कट किया है। ये देखिए, इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर जो यहाँ वाला पोर्शन नीचे का जो एक पीस हम छोड़ देंगे और उसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इस तरीके से ड्रॉ करते हुए इस पार्ट को भी कट कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से इसका दिखाई देगा। अब इसके ऊपर मैं देखिए आइसक्रीम स्टिक यूज कर रही हूँ। मैंने सब कुछ इसके अंदर ऐड किया है ताकि आपके पास जो सामान अवेलेबल हो आप उसको ऐड कर सकते हो। अब अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो जैसे हमने फर्स्ट आइडियाज के अंदर कार्डबोर्ड को कट किया था, आप सेम पैटर्न इसमें यूज कर सकते हो। तो मैंने इसमें सारों में अलग अलग रख दिया है ताकि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, पैटर्न बिल्कुल मैंने सेम रखा है, लेकिन यहाँ पर बस मैंने इतना किया है कि वो मैंने ट्रे बनाई थी और यहाँ पर देखिए एक ये हैंगिंग बनाएंगे हम इसमें। तो हमारा यहाँ पे देखिए पूरी आइसक्रीम स्टिक जब आपस में सेट हो जाएगी तो ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर एक लेस का यूज किया ताकि देखने में थोड़ा सा ये अच्छा लगे। और एक यहाँ पे देखिए लेस से थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर देंगे। थोड़ा सिंपल सिंपल क्या होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सा हम डेकोरेटिव आइटम इस पे लगा देते हैं तो उसका लुक बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे एक हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको या तो इस तरीके से डेकोर यूज कर सकते हो, कोई भी प्लांट लगाते हुए आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप अगर इसको कहीं भी अपने वार्डरोब बाथरूम में यूज करना चाहो इस तरीके से ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज कर सकते हो। एक छोटा सा आइडिया और शेयर कर रही हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बॉटल वाले स्पेस होता है ना वो काफी खाली पड़ा रहता है सर्दियों के टाइम। तो आप इस तरीके से देखिए ट्रे का यूज कर सकते हो। तो अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको जरूर पता होगा मैंने ये वाला आइडिया शेयर किया था। लेकिन मैं आपको एक आइडिया और शेयर कर रही हूँ।
अगर आपके बॉर्डर वाली जगह पर स्पेस नहीं है तो मैं एक आइडिया और बताती हूँ। देखिए इस तरीके से हम जब भी एग की ट्रे इसके अंदर रखते हैं ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं जगह काफी रुक जाती है। तो आपको नॉर्मल इस तरीके का मिठाई का एक डब्बा लेना है। इसकी जगह आप कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स वगैरह भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मिठाई का डब्बा इसलिए लिया ताकि मैं इसको जब तक यूज करूँ तब यूज कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे थ्रो करना होगा तो मैं इसको थ्रो भी कर सकती हूँ। उसके फिर सर्दियों के बाद हमें इन बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं इसको हटा भी सकूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर एग भी फिल कर दिए हैं और इसको उठाना भी काफ़ी आसान है। अगर हम डायरेक्ट एग की ट्रे को उठाते हैं, तो आपको पता है एक ही ट्रे नहीं उठ पाती है, नीचे गिर जाती है और जिससे हमारे एग वगैरह सारे फूट जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसको उठा के इज़िली कहीं भी आप रख सकते हो। तो मैंने अपने यहाँ पे देखिए फ्रिज में इस तरीके से रख दूंगी और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस पड़ी थी बॉक्स के पास ही, तो मैंने इनको यहीं पर रख दिया। अब ऊपर का स्पेस देखिए मेरा खाली हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इजीली मैं इसको निकाल सकती हूँ, वापस से बाहर रख सकती हूँ और यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स में यूज कर सकते हो। तो काफी आसान हो जाता है इसको यूज करने में। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर वाटर वाली जगह पर बताया ही था, आप वहां भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आइडियाज में है देखिए फिर से मैं अब डायरेक्ट पूरा वॉलपेपर इस पे यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हम बीच में देखिए वॉलपेपर का यूज कर रहे हैं और तो थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ रखना है ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इसके किनारों पे। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी, फिर एक तरफ यहाँ फोल्ड करेंगे और फिर से हमें बाहर की तरफ थोड़ा सा रख देना है। तो यानी टोटल हमें सिर्फ अंदर का स्पेस ही छुपाना था, बाहर का जरूरी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बाहर इसलिए रखेंगे ताकि ऊपर की साइड की जो फिनिशिंग है ना वो दिखाई ना दे। अब हमारा अच्छे से ये अंदर की तरफ सेट हो गया था। अब मैं यहाँ पर ना इसकी स्टिक यूज करूंगी ना ही वो दूसरे कार्डबोर्ड की कटिंग। अब मैं यहाँ पर देखिए जो कार्टून का हम इस तरीके से ऊपर का पेपर उतारते हैं ना, वहीं पे देखिए इसमें इस तरीके के लाइनिंग वाले पार्ट्स निकलते हैं। तो उसी के मैंने छोटे छोटे पीस कट किए हैं और मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर दी थी क्योंकि इससे क्या है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो मैं बार बार एक चीज को दिखाती रहूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ रहा है, बस मैंने इसके पार्ट को कटिंग किया था और कटिंग करने के बाद सारे पीसेस को देखिए इस तरीके से मैंने एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकल इस तरीके से अरेंज किया है ताकि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा अच्छा है। अब देखिए नीचे की तरफ मैं यहाँ पर लिड का यूज कर रही हूँ। पहले वाला आइडियाज के अंदर मैंने मोती यूज किए थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर लिड का यूज कर रही हूँ। अब मैं ये जो बना रही हूँ ना, इसमें मैं आपको दो आइडियाज दे रही हूँ। तो पहला तो देखिए सेम जो हमने ट्रे यूज की थी ना, मैं उसी का आइडिया दे रही हूँ। आप ट्रे में यूज कर सकते हो इसको, लेकिन उसके अलावा भी आप इसको और यूज कर सकते हो। लेकिन पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इतना रेडी हो गया था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों कलर को मिलाते हुए, क्योंकि पिंक बहुत ज्यादा डार्क था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा व्हाइट ऐड कर दिया ताकि इसका जो कलर है ना हमारे वॉलपेपर से मैच हो जाए। तो मैंने इसको थोड़ा सा कलर लाइट किया था, लेकिन ये थोड़ा सा पिंक ज्यादा हो गया था, तो यहाँ पे ये लाइट कलर तो इतना नहीं बना, लेकिन पर्पल शेड आ गया था। लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर कर दिया था क्योंकि कार्डबोर्ड पे ये वैसे भी जैसे ही हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे थोड़ा सा लाइट हो भी जाएगा। और इतना मैंने कलर पहले से ही ज्यादा मिक्स कर लिया था। और ज्यादा मिक्स करूंगी तो वो मेरा कलर ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने यही कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था। फिर देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए बस थोड़ा बहुत वॉलपेपर से इसलिए सेट कर दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। अब हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड पे अच्छे से इसके ऊपर कलर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि इसको देखो जिस तरीके से हमने पिछले वीडियोस में ट्रे को यूज किया था, आप इस तरीके से इसको ट्रे में भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं इसके साथ और आइडिया इसके अंदर ऐड करूंगी। हम बनाएंगे इसका एक ऑर्गेनाइजर जो कि काफी अच्छा बनने वाला है। तो अभी ये वाला मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है कि आप इस तरीके से इसको ट्रे की तरह भी यूज कर सकते हो। और इसकी लिड को मैंने ऑरेंज ही रख दिया था, मैंने बाद में ध्यान दिया था जब वीडियो शूट कर रही थी तब पता लगा कि इसको भी पिंक करना था। तो मैं इसको बाद में पिंक कर लूंगी। अब देखिए मैंने कई कार्डबोर्ड लिए हैं, इसको वॉलपेपर से ऐड कर लिया था। और ऐड करने के बाद मैंने ऐसे देखिए मिठाई के जो दोनों पोर्शन थे उनको मैंने इस तरीके से रेडी करके यहाँ पे दोनों को आपस में चिपका दिया था। अब चिपकाने के बाद देखिए हमारा ऑर्गेनाइजर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इस तरीके से अपने ड्रेसिंग एरिया में रख सकते हो और या फिर अपने स्टडी टेबल पे भी कोई सामान रखने के लिए यूज में ले सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हो। तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाता है। बस आपको काम इतना ही करना होता है कि जो भी बॉक्सेस होते हैं आप उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो आपको सिर्फ एक कपड़े से इसको साफ करना होता है, उसके बाद ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट आइडिया में मैंने यहाँ पे ये मिठाई का बॉक्स लेके इसको ऊपर से कट किया था और कट करने के बाद इसका सेम जो पोर्शन था हमें वही ट्रायंगल शेप ही रखना है, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा हम
अलग लुक में बनाने वाले हैं इसको। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से देखिए मैंने पूरा डिजाइन लेते हुए इस तरीके से सारा मैं आपस में इसको कट कर दूंगी। तो लुक हमारा सेम वैसा ही है, लेकिन उसमें आगे की तरफ बंद था, इसमें आगे की तरफ ओपन है। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 कार्डबोर्ड कट करने हैं और कट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कार्डबोर्ड को अच्छे से हम सेट करेंगे और यहाँ पे जो बड़ा वाला पोर्शन था ना, वो हमने पहले लगाया है और उसके बाद इस वाले पोर्शन को हम यहाँ लगाएंगे। यानी बिल्कुल हल्का सा फर्क था, एक छोटा था और थोड़ा सा एक बड़ा था, ताकि यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन है दोनों बराबर आ जाए। अब इसको हमें सिक्योर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप से इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया है। अब इस पे हम डायरेक्ट कलर नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट इसके ऊपर कलर किया था ना, तो वो थोड़ी इसकी जो बॉक्स था ना वो थोड़ा चिकना था, जिसकी वजह से थोड़ा कलर इस पे सेट नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर है ना यहाँ पे वॉल पुट्टी अप्लाई की है। तो वॉल पुट्टी, फेविकॉल और आप पानी मिक्सचर ऐड कर लीजिए। वॉल पुट्टी नहीं है तो आप पीओपी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीओपी और वॉल पुट्टी दोनों ही मिक्स कर ली थी, क्योंकि मेरे पास वॉल पुट्टी इतनी नहीं थी। और यहाँ पे पीछे की तरफ भी हम देखिए इस तरीके से हैंगिंग लगाएंगे और थोड़ी हैंगिंग लगाने के बाद अब पीछे के पोर्शन पर भी आप चाहो तो लगा सकते हो, वरना इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। मैंने पीछे की तरफ भी लगा दिया है। अब देखिए जो रेज मार्क होता है ना, उसके हेल्प से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा यूं रब कर दिया, ताकि इसकी जो इसकी सॉरी सतह है ना, वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब इसके ऊपर हम कलर करेंगे, तो अब कलर काफी अच्छे से भी हो रहा है और थोड़ा सा ये क्या देखने में भी कार्डबोर्ड का नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल पूरा जो वॉल पुट्टी वगैरह के जो होते हैं ना डेकोर आइटम, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 बनाए हैं। अगर आप ऐसे थोड़े मल्टी कलर में बनाते हो 4-5, तो उसका सेट काफी अच्छा लगता है। तो आप इसको इस तरीके से रेडी कीजिए और इस तरीके से छोटे आइटम्स होते हैं मिनिएचर वगैरह को इसमें डाल के आप इनको डेकोरेट करके रख सकते हो। तो मैंने इसमें टोटल 2 ही बनाए, लेकिन मैं इसमें और बनाऊंगी क्योंकि मुझे ये काफी अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं कब बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट डीआईवाई यहाँ पे देखिए सोन पापड़ी के जो मिठाई वाले डब्बे होते हैं, मैं उनका यूज कर रही हूँ। तो काफी यहाँ पे देखिए ऐसे बॉक्सेस इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि हमारे घर में सोन पापड़ी सबको काफी पसंद होती है। जब भी राशन का सामान आता है, कभी एक सोन पापड़ी की मिठाई जरूर आती है। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक सोन पापड़ी का डब्बा, फिर उसके बाद एक कार्डबोर्ड और फिर से एक डब्बा रखा है, ताकि क्योंकि इसके जो कार्डबोर्ड है ना काफी पतला होता है, तो इसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए मैंने बीच बीच में कार्डबोर्ड का यूज किया है। इससे क्या होगा कि ये काफी अच्छा बन जाएगा और मजबूत भी बन जाएगा, तो ताकि हम इसको काफी टाइम तक इसको यूज कर सके। और मैंने यहाँ पर मेरे काफी पिछले वीडियोस में कम से कम 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर जो ऐसा सेम एक ऑर्गेनाइजर बनाया था, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने 6 का सेट बनाया है। तो पिछले वीडियोस में मैंने 3 का सेट करके बनाया था, तो काफी अच्छा भी बना था और मेरा अभी तक वो वैसा बिल्कुल सही कंडीशन में है। क्योंकि काफी बार कमेंट करते हैं कि इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से रखेंगे, अच्छे से इनकी केयर करेंगे, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो मैं इनको बिल्कुल सेट करके रखती हूँ और मेरे ये सालों साल पड़े रहते हैं। कोई भी चाहे डेकोरेटिव आइटम हो या कोई भी, मेरा एक भी सामान अभी तक जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है वीडियो बनाना, तब से मेरा एक भी आइटम खराब नहीं हुआ है। मैं क्योंकि अच्छे से उनको क्लीन करके और अच्छे से रखती हूँ, तो कोई भी आइटम मेरा बिल्कुल सेट है। और जो कार्डबोर्ड वाले हैं उनमें भी कोई भी चींटियां या कॉकरोच वगैरह नहीं आता है। तो बातों ही बातों में देखिए मैंने इसको बना के पूरा कर लिया है। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे कि मैंने इसमें क्या क्या किया होगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपसे बातें करने में लग गई थी। तो कुछ कुछ बातें बतानी भी पड़ती है, क्योंकि कुछ कुछ बातें क्या होती है कि काफी बार कमेंट आते हैं तो उनके मैं रिप्लाई करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप वही कमेंट मुझे वापस करते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज वीडियो में शेयर कर दूं, ताकि सब लोगों को पता लगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट हो गया है। तो पूरा वॉलपेपर से मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इसके जो लेग है, मैं ना ही लिड का यूज कर रही हूँ ना ही मोती का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो टेप रोल होती है ना, उस टेप रोल में ऐसा ये पार्ट होता है, उसको हम खाली होते ही फेंक देते हैं। लेकिन देखिए आप इसको इस तरीके से लगाइए, तो यहाँ पे हमारे ये लेग बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे जो अंदर के बॉक्सेस थे, इस अंदर के बॉक्सेस में यहाँ पर मैं पॉम पॉम लगा रही हूँ। आप पॉम पॉम की जगह वायर, लिड, जो भी आपके पास सामान हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए सभी बॉक्सेस को इसके साथ अंदर डाल दीजिए। अब हमारा यहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स बनके बिल्कुल रेडी हो गया है।
अब आप इस तरीके से चाहो कॉस्मेटिक के सामान रखिए, चाहे क्राफ्ट का सामान या अपने स्टेशनरी का सामान जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आप भी ज़्यादा यूज़ सामान करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने यहाँ पर क्राफ्ट का सामान डाल के इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ-साथ में ये हमारा ये जो ऑर्गेनाइज़र काफ़ी यूज़फुल भी है। तो आप लोगों को कौन से आइडियाज़ अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताना। चलते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। एक छोटी-सी ट्रिक बता रही हूँ, इसमें आपको कोई भी इसमें यूज़ नहीं करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर जो सोन पापड़ी वाला मिठाई का डब्बा होता है, आपको इसके आगे वाले हिस्से को कट कर देना है और उसके बाद आपको लेना है डबल साइडेड टेप और इसको यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर लगा देना है। अब आपका जैसा सरफेस है उसके अकॉर्डिंग आप डबल साइडेड टेप को कम-ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं वुडन पे लगा रही हूँ तो मुझे इतनी टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं पे दीवार वगैरह पर लगा रहे हैं तो आप थोड़ी-सी डबल साइडेड टेप को एक्स्ट्रा ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिस काउंटर पे मैं वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ तो वहीं पे देखिए इस तरीके के क्या स्पेस है नीचे की तरफ। तो मैंने ये बॉक्स रख रखे थे और उसी के नीचे काफी देखिए बीच में स्पेस काफी रह गया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी इन बॉक्स में जहां पर ये जगह रह गई है ना वहां पे मैं इसके कॉर्नर में इस तरीके से सेट कर दूंगी। तो अभी फिलहाल मेरे पास लास्ट की एक ही बॉक्स बचा था तो मैंने इसको यहाँ पर अभी एक बॉक्स ही लगाया है ताकि मैं अच्छे से इसके ऊपर सेट कर सकूं। अगर मेरे पास और बॉक्स आ जाएंगे तो मैं पूरा इसको डेकोरेट करके फिर यहाँ पर अरेंज करूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे ही स्टिक कर दिया है। अब देखिए आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे खोल सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई भी पॉम पॉम या मोती लगा के इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर देखिए इसके अंदर जो कलर वगैरह होते हैं वो रख दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो आपको सामान चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हो। तो आप यहाँ पर स्टडी टेबल में किचन में या कहीं भी इस तरीके अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि इस तरीके के छोटे मोटे सामान रखने के लिए तो आप इस छोटी सी ट्रिक को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट डीआईवाई मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ओनली इमेज शेयर कर रही हूँ। इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ये नॉर्मल जो प्लास्टिक वाला मिठाई का डब्बा होता है जैसे काजू कतली वगैरह का, ये उसी पे मैंने सिर्फ इसको कलर अप्लाई किया है और उसके बाद इसको पूरा मैंने मिरर से कवर किया है ताकि पूरी ये मिरर ट्रे बन के रेडी हो जाए। और इसकी मेरे पास वीडियो नहीं थी तो सिर्फ ओनली फोटो प्रोवाइड की है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पे उस डीआईवाई के लिए मैंने इस तरह के बॉक्सेस लिए हैं। आप कोई भी बॉक्सेस ले सकते हैं कोलगेट या फिर कोई भी क्रीम के जो भी बॉक्सेस होते हैं बस आप उनको ले लीजिए और उसके जो ओपनिंग पार्ट होते हैं उनको आप इस तरीके से कट कर दीजिए। कट करने के बाद अब आप जो आप जैसा अभी जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया है ये स्काई कलर मिठाई का डब्बा सेम पिछली डीआईवाई में मैंने यही बॉक्स यूज किया था। और देखिए इसके अंदर आप इसके साइज का इस तरीके के पीसेस को कट कर लीजिए। मैंने बहुत सारे पीसेस को कट करके आपस में जॉइन कर लिया है। आप स्टेपल की हेल्प से या टेप की हेल्प से इस तरीके से वन बाय वन जॉइन कर लीजिए। मेरे पास ये बॉक्स कम पड़ गया था तो एक जो फेयर लवली होती है मैंने उसी का इसका बॉक्स लेके इसके साथ अरेंज कर लिया है ताकि मेरा यहाँ पे ये बॉक्स के साथ पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सारे पीसेस को हमने जॉइन कर लिया है। नीचे की तरफ आप फेविकोल लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हो और मैं अभी यहाँ पे देखिए ओनली साइड पे लगा रही हूँ ताकि ये ग्लू गन लगा के इसके ऊपर मैं इस तरीके से सेट कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए किनारों पर अच्छे से सेट हो गया है और यहाँ पे जो इसका जो प्रिंट था मिठाई के डब्बे पे वो भी दिखाई ना दे इसलिए मैंने इसके ऊपर देखिए इस तरीके से वॉलपेपर की जो होती है ये अच्छा सा प्रिंट सा मेरे पास पड़ा था तो इसके ऊपर ही सेट कर दिया क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ये मैच हो गया था। और जो इसकी लिड थी उस लिड के ऊपर भी मैंने वॉलपेपर लगा दिया है ताकि अच्छे से यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी ना लगे किसी को हमने मिठाई का डब्बा यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए कार्डबोर्ड यूज कर दिए। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक के वेस्ट कोई बॉक्सेस पड़े हैं छोटे छोटे जैसे बच्चों के टिफिन के अंदर सब्जी डालने के लिए होते हैं आप चाहो तो वो वाले बॉक्स भी यूज कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से सारे बॉक्सेस में अलग अलग कंपार्टमेंट बनाते हुए मैंने सारे सामान को ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स है ये सारे आइडियाज मैंने आपको बताए हैं अलग अलग तरीकों से। और भी नए आइडियाज नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगी। अभी फिलहाल इतने ही है। तो यहाँ पे मेरे सारे आइडियाज कंप्लीट हो गए हैं। तो ये भी बनके मेरा पूरा रेडी है। अब इस तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। तो आज के डीआईवाई मेरे यहीं पूरे होते हैं। अगर आपको थोड़े से भी यूजफुल लगे हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी मेरे इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट बार मेरे चैनल को देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे डीआईवाई लेके आती रहती हूँ। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।